नमस्कार दोस्तों, हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं जो आपका हरियाणा सीईटी का एग्जाम हो गया है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी बच्चों, आपका सभी क्या है, सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा और सभी का अच्छा स्कोर बन रहा होगा। आपने देखा है जो मैंने मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो आपका 1-1.5 महीने से आपका सेशन स्टार्ट है, 0 to हीरो, जो आपका क्या है ओल एग्जाम को लेकर टारगेट है। अगर बच्चों आपने वो ज्वाइन किया है तो आपके बच्चों 30 में से 30 नंबर आए होंगे। 15 मैथ के और 15 रीजनिंग के क्या बच्चों आपके ठीक हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको कोई दावा नहीं कर रहा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपका 0 to हीरो बैच मैथ फुल सिलेबस और रीजनिंग फुल सिलेबस आपको पहले ही करवा दिया गया है। जैसे मैंने जो चीज आपको करवाई गई है, अर्थमेटिक का पोर्शन करवाया गया है, वही क्वेश्चन बच्चों आपको सेम देखने को मिलेंगे। ये मेरा कोई दावा नहीं है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। अब हम जानने वाले हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, आपकी आंसर की कब आएगी, एग्जाम एनालिसिस आपका क्या है और आपकी कट ऑफ क्या है बच्चों। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर सीईटी का आपका जो एनटीए है बच्चों, नेशनल टेस्ट एजेंसी बच्चों, अगर क्वालिफाइड मानता है, ठीक है बच्चों, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर क्वालिफाइड मानता है तो बच्चों जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो जनरल वाले बच्चे हैं वो क्या बच्चों 50% पे क्वालिफाइड हो जाएंगे। और जो एस सी बी सी कैटेगरी वाले बच्चे हैं बच्चों, वो क्या बच्चों 45% पे क्या बच्चों क्वालिफाइड माने जाएंगे। मान लो अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं, अगर आपके 50 ठीक हैं तो आपका क्या बच्चों क्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाइड वो अप्लाई करते हैं तो ठीक है बच्चों, हम दोनों के बारे में जानेंगे, आपका क्वालिफाइड और परसेंटेज कितने क्वेश्चन पे आपकी कट ऑफ लग सकती है। अगर क्वालिफाइड करते हैं तो जनरल वाले 50 पे 50 क्वेश्चन ठीक है, और आपके जो एससीबीसी कैटेगरी वाले हैं, जो जिसके क्या है 45 क्वेश्चन आपके ठीक है, वो क्या है बच्चों क्वालिफाइड माने जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। ये मान लो आपका हो गया बच्चों टायर 1, अगर आपका मानते हैं क्वालिफाइड, ये आपका बच्चों टायर 1 है। जिन बच्चों के इतने क्वेश्चन ठीक होते हैं वो टायर 1 क्वालिफाइड कर जाएंगे। उसके बाद जो भी वैकेंसी होगी बच्चों, वो आपको टायर 2 के लिए क्या बच्चों क्या है एलिजिबल कर देंगे, फिर आपका टायर 2 लिया जाएगा, जैसे आपका यूपीएससी एसएससी में होता है बच्चों। ठीक है, आपने देखा अगर टायर 1 क्वालिफाइड कर गए तो जो पोस्ट आपकी आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे टायर 2 के लिए अपने आप ही। ठीक है बच्चों, अब रहती है बच्चों क्या है पोस्ट, अगर बच्चों आपकी पोस्ट आती है 12th बेस या ग्रेजुएशन बेस। अब अगर वो मानते हैं, आपको बोलेंगे कि हम तो भैया 4 गुना आपका बच्चे लेंगे जो आपको बताया गया है। जैसे आप देखते हो आपका ग्राम सचिव, ठीक है बच्चों, ग्राम सचिव पटवारी कि आपकी मान लो 5,000 वैकेंसी है। अब उन्होंने बोला बच्चों क्या है, आपके क्या है बच्चों 4 गुना बच्चे लेंगे। तो आपके जो टायर 1 में टॉपर आपके क्या है बच्चों 20,000 बच्चे हैं ना, वही इस एग्जाम को दे पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब टायर 1 में जिसके 20,000 बच्चे आए हैं, जो टायर आपका 1 क्वालिफाइड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या बच्चों कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें जो आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस जो भी पोस्ट आएंगी बच्चों, उसमें 4 गुना आपकी ले ली जाएगी। अब जो बच्चे ये एग्जाम दे लेंगे, अब जो बाद में जो बच्चे हैं बच्चों, आपकी जो अदर पोस्ट आएंगी तो आपकी 12th बेस पे हैं, तो वो बच्चे बचे हुई जो बच्चे आपके नीचे कट ऑफ है बच्चों आपकी, जैसे मान लो आपके 5,000 बच्चों, जो 20,000 बच्चे हैं उनकी 70 कट ऑफ है। ठीक है, अब वैसे तो 20,000 के 70 नहीं मिलेगा, जहां तक है आपका 65 मिलेगा, 65 मिलेगा। अब आपको 20,000 बच्चे तो आपके क्या है 65 तक चले गए। अब आपके जो बच्चे बच्चे हैं अदर पोस्ट के लिए, अब जो 65 से नीचे क्या है बच्चों वो कट ऑफ बचेगी, जो अदर पोस्ट में बच्चे क्या है एग्जाम दे पाएंगे, तो सभी के लिए लाभदायक होने वाला है। अब देखेंगे आपके जो टॉपर है उनकी कट ऑफ क्या रहेगी बच्चों। देखो बच्चों, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अगर आपकी डायरेक्ट कट ऑफ लगती है बच्चों क्या एसएससी बेस में, जैसे आपका एसएससी में आपका टायर 1 होता है, उसी पे बेस लगती है अगर बच्चों, और यूपीएससी में बच्चों जैसे आपका क्या बच्चों टायर 1 होता है। अब तो आपका एसएससी और यूपीएससी में तो पहले से ही आपका बच्चों क्या है, आपका प्री मेंस क्या था बच्चों क्वालिफाइड था आपका यूपीएससी में। अब एसएससी में भी क्या बच्चों टायर 1 क्या है क्वालिफाइड कर दिया गया है, पर इसका बच्चों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कट ऑफ लगती है बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे लगती है। ठीक है, परसेंटेज बेस आपके इतने प्रतिशत क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है बच्चों, जब भी क्या बच्चों आपके कट ऑफ कि इन्होंने सिंपल सी बात है, अगर एसएससी में आपका मान लो 20,000 वैकेंसी है तो कम से कम 1 लाख बच्चे क्या है बच्चों आपको क्वालिफाइड कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बन जाती है। तो बच्चों ये आपकी जो 69 से 70 कट ऑफ होने वाली है, तो बच्चों इसमें टॉप जहां तक मैं आपको वादा करता हूं इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 10,000 बच्चे आएंगे इसमें। जो आपकी 69 से बच्चों क्या है 70 आपकी कट ऑफ रहने वाली, इसमें टॉप 10,000 बच्चे आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें बच्चों आपके ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वालों की आपकी कट ऑफ रहेगी 71-72, क्योंकि आपको पता है जो आपकी जनरल से ज्यादा रहती है ईडब्ल्यूएस वालों की। इसमें एक कारण क्या है बच्चों कट ऑफ जाने का, मान लो आपकी बच्चों इसमें क्या है जनरल की आपकी 1,000 वैकेंसी है,
तो इसलिए तो आपके ज्यादा बच्चे लिए गए हैं ना। अब आपकी ईडब्ल्यूएस की आती है क्या बच्चों, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ईडब्ल्यूएस ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और ज्यादा बच्चों के नंबर बन रहे हैं, तो 71-72 बच्चों क्या है आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब सिंपल जर्नल की आपको पता है सबसे ज्यादा पोस्ट पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे भी लिए जाएंगे। ठीक है, अब बीसीबी कैटेगरी वाले बच्चे भी हैं, उनकी भी बच्चों ईडब्ल्यूएस के बराबर ही कट ऑफ रहती है। ठीक है बच्चों, जो एससी बीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ जर्नल ईडब्ल्यूएस से सबसे कम रहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी 60 से 64 के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो 10,000 बच्चों में जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे, जर्नल वाले आएंगे, आपके बीसीबी वाले आएंगे, एससी बीसी आएंगे, और आपका क्या बच्चों जर्नल में आपके जो आएंगे। अब ये रहती है बच्चों आपका क्या एक्स सर्विसमैन है बच्चों, जो फिजिकली हैंडीकैप है, इनकी सबसे ज्यादा कम है बच्चों, कट ऑफ रहेगी 50। ठीक है बच्चों, ये आपकी टॉपर की है। अब आप मान लो बच्चों आपका क्या है, टॉप 20,000 बच्चे हैं। अब आप टॉप 20,000 बच्चे उन्होंने अगर लेने हैं, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, टॉप अगर 20,000 बच्चे क्या अगर बच्चों जर्नल में आती है, तो आपकी कट ऑफ रहेगी बच्चों 62 से क्या है 65। टॉप 20,000 में आपकी जर्नल वाले बच्चों की रहेगी बच्चों 62 से 65, 62 टू 65। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपकी जो टॉप 20,000 बच्चे हैं उसमें ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आएंगे तो उसमें आपकी बच्चों कट ऑफ रहेगी 65 प्लस, 65 से 1-2 65 या 66 इतना ही रहेगा। और बीसीबी की भी सेम रहेगी आपकी। अब आती है एससी बीसी की, एससी बीसी वाले बच्चे चले जाएंगे इसमें 58 से लेके 60 तक। ठीक है बच्चों, एससी बीसी वाले, और जो इसमें आपके एक्स सर्विस मैन आ गए हैं, ठीक है बच्चों, और फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो चले जाएंगे बच्चों आपका 40 प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अब जितनी बच्चे इसमें अब आप लोगे टॉप 50,000 लेते हो। ठीक है बच्चों, अगर आप लेते हो टॉप 50,000, वो आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग लेते हो बच्चों। अगर टॉप 50,000 लेते हो तो बच्चों आपकी कट ऑफ रहेगी बच्चों क्या है 50 और 55 के बीच में। अगर टॉप 50,000 लेते हो तो वही है बच्चों, जितनी ज्यादा क्या है वैकेंसी होंगी उतनी आपकी क्या बच्चों कट ऑफ गिरेगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये आपकी जो कट ऑफ रहेगी बच्चों, इसलिए हमने एवरेज बताया आपको कट ऑफ क्या बच्चों 65। जिस बच्चों के 65 प्लस स्कोर है वो सेफ है बच्चों। ठीक है, अगर जिसका बच्चों क्या है 70 प्लस है, तो क्या बच्चों वो बिल्कुल सेफ है, उसको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। जिसके 70 या 70 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, चाहे वो परसेंटाइल मेथड लगाए या क्वालिफाइड लगाए, वो तो भैया बिल्कुल चादर तान के सो जाओ। ठीक है, उसको ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। ठीक है, और आपकी रहती है जो बच्चों देखो 70 प्लस वाले तो बिल्कुल आंख मिच के कहीं भी निशाना लगाओ आपका हर जगह लगेगा। ठीक है, जो कंफ्यूज रहेंगे बच्चों 60 और 65 वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। पर आप देखते हो कम से कम बच्चों, आप देखते हो जो 50% बच्चे हैं ना बच्चों, उनका 85 स्कोर है, 50 से कम। जो 50% बच्चों है 50 से कम स्कोर है। अब रहता जो बचे हैं आपके 50% 100 में से अलग, तो उनका स्कोर बच्चों किसी का 52, 55, 60, 65, 70, 75, मैक्सिमम 80 क्वेश्चन वाला बहुत ही रेयर बच्चा मिलेगा जो टॉपर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी कट ऑफ बच्चों 65 और 70 के बीच में रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ बच्चों आपकी रहने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, आप देखना रिजल्ट आएगा उस दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने आपको झूठ बोला या सच बोला है। ठीक है बच्चों, आप देखते हो बच्चों आपका इसमें कट ऑफ इतनी जाने का रीजन क्या है, 65 और 70 के आसपास कट ऑफ जाने का रीजन क्या है, आप सभी को पता है बच्चों। आपका मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे आपके, इंग्लिश के क्या है बच्चों 15 क्वेश्चन आए थे, और आप देखते हो बच्चों आपका क्या मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग क्या आए थे बच्चों आपके 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन जो बच्चों 45 क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों एसएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो यहाँ लीड कर जाएगा। कुछ बच्चे देखो हरियाणा वाले हैं हमारे प्यारे बच्चे, कुछ मैथ से घबराते हैं, कुछ इंग्लिश से, वो यहाँ थोड़ा मार खा जाएंगे। पर बच्चों आपको पता है अगर आप हरियाणा वाले हो तो हरियाणा जीके में आप क्या बच्चों 25 नंबर में से 23-24 तो क्या बच्चों आप ले ही जाओगे। अब अगर बच्चों देखो आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 45 और 25 होते हैं बच्चों, आपके 70 नंबर तो आपके ये हो ही गए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर एसएससी वाला बच्चा कमजोर नहीं होगा बच्चों, एसएससी वाला बच्चा बच्चों इस 25 में से बच्चों क्या हो 10 से 15 क्वेश्चन ठीक कर ही देगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप अगर वो 10 ठीक होता तो 55 तो यही हो गए हैं आपके। ठीक है, कट ऑफ इतना ले जाने का रीजन ये है। और फिर बच्चों आपका बचता है जीके। ठीक है बच्चों, नेशनल जीके में जो सब कुछ आ जाएगा आपका, साइंस, कंप्यूटर और कंप्यूटर बच्चों और हिंदी। ठीक है बच्चों,
बचते हैं बच्चों आपके क्या, कंप्यूटर हिंदी में बच्चे बच्चे आपके टोटल क्वेश्चन आए हैं 30, ये आपके टोटल हो जाते हैं बच्चों क्या 100 क्वेश्चन। अब कोई अगर एसएससी वाला बच्चा है बच्चों, 30 में से बच्चों क्या है 10-15 यहाँ भी ले लेगा, ठीक है बच्चों। अब आप सिंपल सा मानते हो, मिनिमम मान के चलो, ठीक है। अगर आपका उसमें एसएससी वाला बच्चा है, इसमें 45 में से बच्चों क्या है 40-42 छोड़ेगा नहीं, 40-42 तो बच्चों आपके क्या है नंबर लेगा ही लेगा, 40-42 इसमें ले लेगा, और 10 से 15 बच्चों क्या है आपके हरियाणा जीके में ले लेगा, 10 से 15 यहाँ जो हरियाणा वाला बच्चा है वो 25 में से 22 ले लेगा, वो कहीं ना कहीं क्या बच्चों एसएससी वाले के एवरेज आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ रहती है क्या है, यहाँ सभी बच्चे थोड़ा सा सेम लेंगे, पर जो एसएससी वाला बच्चा है वो क्या है बच्चों यहाँ हिंदी में क्या है मार खा जाएगा, पर आप जीके साइंस में क्या है बराबर रह सकते हो, वो आगे निकल सकता है। तो बच्चों 10 से 15 क्या है बच्चों यहाँ आप क्या है ले लोगे, ठीक है। अब अगर हम अच्छे बच्चों के अकॉर्डिंग कट ऑफ बना रहे हैं बच्चों ये, ठीक है, जो एक मीडियम से थोड़ा अपर लेवल बच्चा होता है, ठीक है, आपका बच्चों इसमें मिनिमम लगा लो आप 40 और 12-12 इनका लगा लो, ठीक है बच्चों, 40 प्लस में 12 प्लस में 12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 64 तो अगर मीडियम से थोड़ा ठीक बच्चा है तो 64 तो बच्चों क्या है जो एसएससी वाला बच्चा है ना, और एसएससी वाले आप देखोगे जो हरियाणा की क्या है, जो हरियाणा का एग्जाम देखते हैं बच्चों, आपका जो सीटी दिया होगा, ज्यादा तो कहता नहीं मैं आपको, 40-50% क्या है बच्चों आपका क्या है 64, जो क्या है बच्चों आपका एसएससी वाला बच्चा तैयारी करता होगा। थोड़ा वीक बच्चा है मैथ इंग्लिश में बच्चों 30-35 के आसपास रह जाएगा टोटल, पर अगर आपने मैथ और रीजनिंग बच्चों, अगर आपने मैथ और रीजनिंग हमसे पढ़ा है तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपके 30 में से क्या है बच्चों 28 नंबर तो आपने लिए ही होंगे। तो बच्चों इसलिए हमने क्या बच्चों आपको 65 क्या बच्चों सेफ स्कोर माना है, ठीक है। 65 अगर किसी के क्वेश्चन ठीक है, अगर एसएससी का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, बैंक का बच्चा है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो बच्चों 65 बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। 65-70 के अगर बीच में है तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर है बच्चों, ठीक है। ये हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात की है, उसी के बाद हमने क्या है बच्चों आपकी एनालाइज की है। तो 65-70 जिसका स्कोर है बिल्कुल सेफ स्कोर है, वो चाहे किसी भी के अकॉर्डिंग भी क्या बच्चों एग्जाम की कट ऑफ बना ले, आपका 4 गुना बच्चे ले या क्वालिफाइड ले, तो उसको बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। पर मैं यही बोलूंगा अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो बच्चों उसको परसेंटेज बेस पे जो ये लगेगी कट ऑफ उसके लिए फायदा होगा, ना कि क्वालिफाइड पे, ठीक है बच्चों। क्योंकि क्वालिफाइड तो बहुत ज्यादा बच्चे कर जाएंगे, फिर सीईटी का आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का क्या फायदा। अब सिंपल सी बात है, जिसके 50-51 क्वेश्चन ठीक है वो भी क्वालिफाइड है, जिसके 70-65 और 80 क्वेश्चन ठीक है वो भी क्या बच्चों क्वालिफाइड है, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो बेटर यही रहेगा अगर पढ़ने वाला बच्चा है, अगर जिसकी परसेंटेज बेस पे कट ऑफ लगती है, तो पढ़ने वाला जो मीडियम बच्चा है उसको आसानी से क्या है बच्चों कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और अच्छी पोस्टों के लिए फिर उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके किसी क्वेश्चन का डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या हरियाणा वाला क्वेश्चन हो या आपका एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो बच्चों आप क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, और आपको देखोगे प्लेलिस्ट में जितने क्वेश्चन करवाए थे उसके आसपास ही सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में आपको। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए बच्चों। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।